अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू द लेक्चर। आज हम बीटा की कैलकुलेशन जो है उसको डिस्कस करने जा रहे हैं और आज की वीडियो बनाने का पर्पस ये है कि हमने बीटा की कैलकुलेशन को सीखना है। उसमें जो भी फॉर्मूलाज और प्रोसेस यूज़ होता है हम उसको जो है वो अच्छे से डिफाइन करेंगे और उसको सीखेंगे। तो बेसिकली हमें चेक क्या करना है कि हमें एक इंडिविजुअल कंपनी का KSC 100 इंडेक्स के साथ रिस्क रिलेशन चेक करना है कि कंधारा लिमिटेड कंपनी जो है या कंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड जो है वो KSC 100 इंडेक्स के अगेंस्ट कितनी रिस्की है। तो इसके लिए हमें KSC 100 इंडेक्स का एक फिक्स डेट पे डाटा चाहिए और कंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का डाटा चाहिए हमें। डाटा की बात कर ली जाए तो KSC 100 इंडेक्स का डाटा हमने एक फिक्स डेट पे लिया हुआ है जो कि 1 जनवरी से 15 अप्रैल तक है। इसी तरह हमने कंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड का भी डाटा लिया है 1 जनवरी से लेके 15 अप्रैल तक। तो अभी हम डाटा की बात कर लेते हैं कि ये डाटा हमें कहाँ से मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले क्रोम पे जाके हम इस वेबसाइट को सर्च करेंगे investment.com। यहाँ से हमें जो है वो हमारा डाटा मिलेगा। जैसे ही मैं यहाँ पे सर्च करूँगा कंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड तो मेरे पास ये वाला विंडो जो है वो शो हो जाएगा। मैंने हिस्ट्रिकल डाटा पे जाना है और यहाँ पे मैंने जो है वो डेट्स वगैरह सिलेक्ट कर लेनी है। मैंने ऑलरेडी डेट सिलेक्ट करके ये डाटा डाउनलोड किया हुआ है। बाकी मैं आपको बताता चलूँ कि आपने सिंपली इस पे अप्लाई करना है और फिर आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है तो आपके पास एक एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड होके आ जाएगी। इस तरह मैंने इसे डाउनलोड किया और फिर इस तरह जो है वो ओपन कर किया। उसके बाद अगर आपको KSC 100 इंडेक्स का डाटा चाहिए तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। KSC 100 इंडेक्स का जो है वो डाटा आपको यहाँ से मिल जाएगा। अब KSC 100 इंडेक्स जो है वो सर्च हो रहा है। इसी तरह आपने इस पे जो है वो डेट्स वगैरह जो है अरेंज कर लेनी है अपने डाटा के हिसाब से कि जिस डेट का आपको यहाँ तक डाटा चाहिए आपने वो डाटा जो है वो यहाँ से ले लेना है। आपने इस डाटा पे जाने के बाद अपनी डेट वगैरह सर्च करनी है और उसे अप्लाई कर देना है तो आपके पास डाटा जो है वो डाउनलोड। तो मैंने ऑलरेडी डाटा डाउनलोड कर लिया है और मैंने इसे उनके रिटर्न्स जो हैं वो भी अरेंज कर लिए हुए हैं। अब हम सबसे पहले कोवेरियंस फाइंड करेंगे। तो कोवेरियंस का फॉर्मूला जो है वो मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है कि ये हमारे पास जो पॉपुलेशन का कोवेरियंस है हमने वो फाइंड करना है। तो वो वाला फॉर्मूला जो है वो ये वाला होगा। मैंने इसे नीचे भी मेंशन किया है। उसके बाद हमने बीटा फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम कोवेरियंस को फाइंड करते हैं। तो कोवेरियंस को फाइंड करने के लिए हमें RM माइनस एक्सपेक्टेड RM चाहिए, मतलब मार्केट रिटर्न माइनस एक्सपेक्टेड मार्केट रिटर्न जो है वो चाहिए। तो हमारे पास जो है वो रिटर्न भी गिवन है और एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो वेरिएंस मतलब हमने वो भी फाइंड किया हुआ है। ये कैसे फाइंड हुआ कि मैंने सम करके इन सब को सम किया और टोटल नंबर्स ऑफ ऑब्जर्वेशन पे इनको डिवाइड कर दिया तो मेरे पास जो है वो वेरिएंस निकल आया। सेम इसी तरह मैंने कंधारा इंडस्ट्रीज लिमिटेड के रिटर्न्स को सम अप किया, सम करके इनको जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो है वो डिवाइड कर दिया, मेरे पास वेरिएंस आ गए। अब मैंने करना ये है फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली कि मैं इन दोनों को करूँगा माइनस। तो मैंने यहाँ पे पहले ये वाला रिटर्न लिखा, ठीक है। उसके बाद मैं माइनस का साइन दे के एक्सपेक्टेड रिटर्न को लिखूंगा। F4 मैंने प्रेस करके इस डाटा को जो है वो लॉक कर दिया है। अब मैं सिंपली जो है वो इसको कैलकुलेट करूंगा। तो सेम मैं इसको नीचे तक लेके चला जाऊंगा तो यहाँ पर जो है वो मेरी वैल्यूज को निकल आएंगी। तो आप देख सकते हैं कि ये सब को जो है वो एक्सपेक्टेड रिटर्न के साथ माइनस कर रहा है, ठीक है। तो अब चलिए नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। तो नेक्स्ट स्टेप हमें क्या करना है कि हमें RI और एक्सपेक्टेड RI मतलब कि हमें इंडिविजुअल का रिटर्न और इंडिविजुअल कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न जो है वो फाइंड करना है।
तो सेम प्रोसेस है, हमने इंडिविजुअल कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न लिखना है। तो मैं यहाँ पे सम करूँगा, इंडिविजुअल कंपनी का एक्सपेक्टेड रिटर्न रिटर्न आ गया, इसको माइनस करूँ मैं एक्सपेक्टेड रिटर्न से, मतलब जो हमने वेरिएंस कैलकुलेट किया था वो, तो ये यहाँ पे मैंने वो वाला सिलेक्ट कर लिया है। अब मैं इसको लॉक करना चाहूँगा, क्योंकि लॉक करने के बगैर ये जो है आंसर सही नहीं देगा। तो मैंने लॉक करने के बाद F4 जो है वो प्रेस किया और मैंने इसे एंटर कर दिया। तो यहाँ तक जो है वो मेरा डाटा कैलकुलेट होके आ जाएगा। तो मैं थोड़ा ज़्यादा नीचे चला गया था। अब हम अपनी जगह पे जाते हैं जहाँ पे हमने इसकी कैलकुलेशन करनी थी। तो ये यहाँ पे जो है ये डाटा आ चुका है। अब हमने क्या करना है कि हमने ये जो दोनों वैल्यूज़ निकाली हैं इनको हमने मल्टीप्लाई करना है विद ईच अदर। तो सबसे पहले मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, पहले मैं इस पे फॉर्मूला लगाता हूँ, उसके बाद मैंने इसको सिलेक्ट किया, मल्टीप्लाई का साइन दिया और फिर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया और सिंपली मैं इसको एंटर कर दिया। तो ये मेरे पास जो है वो इन दोनों का डिवाइडेशन आ जाएगी। तो ये मैं सारी जो है वो नीचे तक इसको स्क्रॉल डाउन करूँगा। स्क्रॉल डाउन करने के बाद ये जो है यहाँ तक मेरा डाटा जो है वो आ चुका है। अब मैं इसको सिंपली जो है नंबर्स में कन्वर्ट करना चाहूँगा। पता नहीं ये क्या इशू आ रहा है, मेरे एक्सेल का शायद कोई इशू चल रहा है जिसकी वजह से मेरे आंसर जो हैं वो सही नहीं आ रहे। तो हम इसे जनरल में ही रहने देते हैं। अब मैंने क्या करना है कि ये जो मेरा डाटा निकल आया है, अब फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली मैं इन सब को सम करके नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो है वो डिवाइड कर दूंगा। तो यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगाया, सम लगाया, सम लगाने के बाद जो है मैंने इन तमाम वैल्यूज़ को जो है वो सिलेक्ट कर लेना है। ये तमाम वैल्यूज़ जो हैं वो सिलेक्ट होने जा रही हैं। तो यहाँ तक कि मेरी वैल्यूज सिलेक्ट हो गई हैं। उसके बाद मैं सिंपली इसको इनको जो है वो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन पे जो है वो डिवाइड कर दूंगा। तो जैसे ही मैंने डिवाइड किया तो मेरे पास कोवेरियंस जो है वो फाइंड आउट हो चुका है। अब कोवेरियंस को देखते हुए मैंने यहाँ पे बीटा कैलकुलेट करना है। तो कोवेरियंस तो मेरे पास आ चुका है। अब बीटा का फॉर्मूला मैंने ऑलरेडी जो है वो यहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि हमने दोनों का कोवेरियंस लेके आरएम के कोवेरियंस पे जो है इसको सिंपली डिवाइड कर देना है। तो मैं इसी जगह पे इसको सॉल्व करना चाहूँगा, बल्कि नहीं, हम नेक्स्ट पे ही करते हैं। तो कोवेरियंस हमारा फाइंड हो चुका है। अब हम बीटा कैलकुलेट करते हैं। तो मैंने यहाँ पे इसका फॉर्मूला जो है वो मेंशन कर दिया हुआ है। अब हमें कोवेरियंस जो है वो हमें मिल चुका था, तो हम यहाँ से ये कोवेरियंस जो है वो कॉपी कर रहे हैं। कॉपी करने के बाद मैं इसको सिंपली यहाँ पे पेस्ट करूँगा। तो ये मेरा कोवेरियंस आ चुका है। पता नहीं ये क्या इशू कर रहा है, चले हम नीचे इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो मेरे पास जो वैल्यू आई थी मैं सिंपली वही वैल्यू जो है वो यहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो ये मैंने फॉर्मूला यहाँ से कॉपी किया। पता नहीं मेरे एक्सेल में कोई इशू चल रहा है। तो कॉपी करने के बाद मैं नीचे इसको सिंपली पेस्ट करता हूँ। अब मुझे जो है वो ये वाली वैल्यू लिखनी है जो कि मेरा कोवेरियंस निकला है आरएम का और आरआई का। तो मैंने सिंपली जो है ये डाटा इस पे लिख दिया हुआ है। अब हमने क्या करना है कि अब हमने इस डाटा को जो है वो आरएम के साथ डिवाइड करना है। तो आरएम मतलब ये जो मेरा वेरिएंस है मार्केट रिटर्न का, वो मैंने यहाँ पे मेंशन करना है। तो मैं नीचे जाऊँगा, यहाँ पे मैं फॉर्मूला लगाऊंगा कि ये मैंने सिलेक्ट कर ली। उसके बाद मैं इसको डिवाइड कर दूंगा मार्केट रिटर्न के साथ। तो ये जो है मेरा बीटा कैलकुलेट हो चुका है। अब बीटा कैलकुलेट हो चुका है, ये बीटा मेरा 0.6 है, मतलब ये 1 से कम है। तो ये वाला जो इंडिविजुअल सिक्योरिटी है या इंडिविजुअल इंडस्ट्री है, उसका जो रिस्क कंसंट्रेट है वो KSE 100 इंडेक्स के अगेंस्ट कम है।
तो ये थोड़ी कम रिस्की है। मोस्टली हम आपको ये चॉइसेस देना चाहेंगे या ये एडवाइस करना चाहेंगे कि आप इस कंपनी के जो हैं वो शेयर्स बाय कर सकते हैं, और एज वेल एज अगर आपको ज़रूरत पड़े, वैसे तो आपको सेल नहीं करने चाहिए, वैसे अगर आपको ज़रूरत पड़ जाए तो आप इसे सेल कर सकते हैं, वरना हम इसको जो है वो बाय करने का रिकमेंडेशन देते हैं। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह एक नेक्स्ट वीडियो में।